नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम राजकुमार है और आज की कहानी हमेशा की तरह एक सच्ची आप बीती है। ये कहानी मेरे पड़ोस के एक चाचा के साथ घटी एक सच्ची घटना है। एक रात चाचा और मैं छत पर बैठे थे। मेरे चाचा पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं और वह 17 सालों से ट्रक ड्राइविंग करते हैं। धूप हो या छाव, सर्दी हो चाहे गर्मी, हाईवे ही उनकी जिंदगी थी। छत पर बैठे बैठे हम बहुत देर से गपशप कर रहे थे। तभी मैंने भूत प्रेतों की बातों का जिक्र कर दिया। अब भूत प्रेतों की बातें करते हुए तो चाचा ने मुझे अपनी एक आपबीती बताई, तो मैं भी बड़े गौर से उनकी आपबीती सुनने लगा और मैंने उन्हीं की आपबीती आप लोगों के सामने एक कहानी के रूप में प्रस्तुत की है। तो अब कहानी उन्हीं के अंदाज में सुनते हैं। मेरा नाम रमेश है। मैं 17 सालों से ट्रक ड्राइविंग करता हूँ। धूप छाव, सर्दी गर्मी, कुछ भी हो, लेकिन मेरी तो हाईवे ही जिंदगी थी। उस रात से पहले मैं कभी भी भूत प्रेतों की बातों पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन उस रात ने मेरी यह सोच ही बदल दी। हुआ कुछ ऐसा, 17 जनवरी 2019 को मैं जबलपुर से नागपुर की ओर जा रहा था। ट्रक में सीमेंट की बोरियां लदी थी। सर्दी जबरदस्त थी। हाईवे नंबर 12, चारों तरफ घना अंधेरा। सड़क पर ना कोई गाड़ी ना कोई ढाबा। रेडियो भी अचानक शोर करके बंद हो गया। मैंने सोचा चलो मोबाइल से ही गाना चला लेता हूँ। जैसे ही मैंने मोबाइल उठाया तो अचानक से ट्रक की हेडलाइट में सड़क के बीच में एक औरत मुझे खड़ी दिखाई थी। सफेद साड़ी, बाल खुले हुए, चेहरा नीचे की ओर झुका हुआ। वह बड़े ही असामान्य तरीके से खड़ी हुई थी। ट्रक के एकदम से सामने आ जाने पर मैंने तुरंत ब्रेक मारा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने शीशा थोड़ा नीचे किया और बोला, अरे बहन, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अचानक से मेरे ट्रक के सामने आने की क्या जरूरत थी? मरना चाहती हो क्या? लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं था। मैंने फिर पूछा, किसी मदद की जरूरत है क्या तुम्हें? तभी उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा देखकर मेरे तो हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद, जैसे उनमें पुतलियां ही ना हो, और होठों पर हल्की सी मुस्कान। वो बोली, भैया, मुझे आगे वाले मोड़ तक छोड़ दीजिए। उसकी आवाज बहुत ही धीमी थी, लेकिन सीधा दिमाग में उतर रही थी। मैंने मना करना चाहा, लेकिन मुंह से शब्द नहीं निकले। वो ट्रक के पीछे चढ़ गई। जैसे ही वो अंदर आई, पूरा ट्रक मानो बर्फ की तरह ठंडा हो गया हो। डैशबोर्ड पर रखा भगवान का फोटो भी अचानक हिलने लगा। मैं उसके आ जाने से एक अजीब डर के कारण डरा हुआ था, लेकिन कर भी क्या सकता था। मैं ड्राइव करता रहा। पीछे से मुझे कभी रोने की आवाजें और कभी हंसने की आवाजें आने लगी। मैंने हिम्मत करके पूछा, बहन, सब ठीक है ना? तो उसने बड़ी अजीब तरीके से कहा, आप तीसरे ड्राइवर हो। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, तीसरा? वो बोली, तीसरा। पहले तुमने पीछे मुड़कर देखा था। इतना कहकर वो हंसने लगी। मुझे बड़ा डर लगने लगा। मैंने मिरर व्यू में देखा। भाई कसम से पीछे कोई नहीं था, लेकिन आवाज तो मेरे कान के पास से आ रही थी। तभी ट्रक अपने आप स्लो होने लगा। मैंने ब्रेक नहीं मारी थी, फिर भी ट्रक अचानक रुकने लगा। आगे वही मोड़ आ गया जिसका उसने जिक्र किया था। उसने कहा, मुझे यहीं उतरना है। मैंने जैसे तैसे ट्रक रोका, लेकिन जैसे ही वह उतरी तो अचानक मेरी सीट के पास गीले पैरों के निशान बन गए। वो बोली, रमेश यादव, पीछे मत देखना। उसने मेरा नाम कैसे जाना? आज तक मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैं तो बहुत डरा हुआ था। मैं वहीं की वहीं जमा रहा।
मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह ट्रक से उतर के पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसके उतरते ही मैंने गेट बंद कर लिया और मैं राम नाम जप करने लगा और डर के कारण वहीं जमा रह गया। मैंने जैसे तैसे पूरी रात उस जंगल में गुजार दी। पूरे जंगल में तेज हवाएं गूंज रही थी और वो मेरे डर को बहुत ज्यादा बढ़ा रही थी। मुझे लगा मानो वह मेरे चारों तरफ ही मंडरा रही हो। ऐसे तैसे सुबह हुई। सुबह जब मैं हिम्मत करके बाहर निकला ट्रक से, सुबह की पहली किरण मेरे चेहरे पर पड़ी। तभी मेरा डर थोड़ा कम हुआ। मैं ट्रक से नीचे उतरा। बड़ी हिम्मत करके मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां पर मुझे सिर्फ एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया और उस मंदिर के पास एक बूढ़े आदमी खड़े हुए थे। मंदिर के पास खड़े बुजुर्ग के पास मैं गया और मैंने उनको रात की सारी घटना बता दी। तो उन्होंने कहा, बेटा, 5 साल पहले यहीं एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। रात में वह ट्रक वालों से लिफ्ट मांगती है और जो पीछे देख लेता है वह कभी अपने घर नहीं पहुंचता। उनकी तो यह बात सुनकर मैं समझ गया कि वह रात में मुझे पीछे मुड़ने से मना क्यों कर रही थी। मेरे तो यह सुनकर ही हाथ पांव ठंडे हो गए। मैं डर के कारण कांप रहा था। मैंने ऐसे तैसे अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा करके अपने ट्रक से अपने घर पहुंच गया। और आज भी जब मैं ट्रक चलाता हूं तो रात में अगर कोई लिफ्ट मांग ले तो मैं गाड़ी नहीं रोकता और हाईवे नंबर 12 से तो आज भी कभी रात में नहीं गुजरता, क्योंकि जब भी मैं रात में जाता हूं तो मुझे वही रात याद आ जाती है। क्योंकि कुछ सवारियां आखिरी नहीं होती हैं। तो दोस्तों, यह कहानी थी मेरे चाचा के साथ घटी एक आप बीती। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। यह कहानी भी एक ट्रक ड्राइवर की आप बीती है जो मेरे पड़ोस में रहते हैं। उनका नाम महेश यादव है। तो आइए उन्हीं के अंदाज में ये कहानी सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश यादव है और पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। पिछले 12 सालों से सड़क ही मेरा घर रही है। ड्राइवर लोग कहते हैं कि उन्हें डर नहीं लगता, शायद दिन में, लेकिन रात इंसान को उसके अंदर से तोड़ देती है। यह बात उस रात की है जब मैं जबलपुर से रायपुर की तरफ जा रहा था। ट्रक में सीमेंट लदा था। रात के करीब 2:30 बजे होंगे। चारों तरफ सन्नाटा था। मोबाइल नेटवर्क गायब और सड़क ऐसी लग रही थी जैसे बहुत समय से किसी ने उस पर कदम भी ना रखा हो। उस रूट पर ट्रक मेरा चला जा रहा था, लेकिन अचानक ट्रक ने झटका लिया और बंद हो गया। ना कोई आवाज, ना कोई चेतावनी, बस जैसे चलती सांस एकदम से रुक गई हो। ट्रक के एकदम से ऐसे रुक जाना मुझे थोड़ा डरा रहा था, क्योंकि ट्रक को मैंने परसों ही सर्विस के लिए डाला था। तो अभी उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, यह सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। लेकिन मैंने ट्रक की हेडलाइट को जले रहने दिया और ट्रक से नीचे उतरा। मैंने थोड़ा गौर दिया। ट्रक की हेडलाइट में थोड़ी दूर पर पीली सी रोशनी दिखाई दी। शायद वो एक गांव था। उस रात मुझे लगा कि किस्मत साथ दे रही है। मैं ट्रक लॉक करके गांव की तरफ बढ़ा। घर थे, लाइटें थी, लेकिन कोई इंसान बाहर नहीं था। मैं उस गांव को चारों तरफ से घूर रहा था। मुझे उस गांव में एक कुत्ता तक नजर नहीं आ रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था, ये कैसा गांव है जहाँ ना कोई इंसान है और ना कोई इंसान की जात। मैं मन मन में घबरा भी रहा था, क्योंकि अनजान जगह पर किसी को भी डर लग जाए। तभी एक आवाज ने मुझे अंदर से हिला दिया, ड्राइवर हो। मैं पलटा। एक अधेड़ उम्र का आदमी
लाल गमछा डाले मुस्कुरा रहा था। मैं उसकी मुस्कान का मतलब नहीं समझा, लेकिन मैंने उसकी बात का जवाब दिया। हाँ, मैं ड्राइवर हूँ। मेरा ट्रक खराब हो गया है। क्या आज रात में यहाँ रुक सकता हूँ? तभी उसकी मुस्कान और ज्यादा फैल गई और वह मुझसे बोला, मेहमान तो भगवान होते हैं। उसकी मुस्कान कुछ ज्यादा देर तक टिकी रही, जो मुझे अजीब लगी, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह मुझे एक घर के अंदर ले गया। घर अंदर से बहुत साफ था, लेकिन हवा में अजीब सी पुरानी नमी थी। उसकी पत्नी ने मुझे पानी दिया। गिलास लेते ही मैं सिहर गया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं मन ही मन यह सोच रहा था कि इतने ठंडे हाथ कैसे हो सकते हैं। फिर भी मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने खाना खाया। स्वाद था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कुछ नहीं खाया हो। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि वहां का पानी पीने के बाद भी मेरी प्यास नहीं बुझ रही थी, और वहां के खाना खाने के बाद भी मेरी भूख यूं की त्यों थी। मुझे बड़ा अजीब ही लग रहा था, लेकिन मैंने इस बात को भी अनदेखा कर दिया। तभी उन लोगों ने मुझे कमरा दिखाया और मुझसे बोले, आज रात तुम इस कमरे में रुकोगे। मैंने कमरा देखा। अंदर से सामान्य ही दिख रहा था। मैं उस कमरे में सो गया। मैं लेट गया, लेकिन नींद नहीं आई। कुछ देर बाद मेरी हल्की सी आंखें लगी होगी, पर मुझे लगा जैसे कोई छत पर चल रहा हो। नंगे पैरों की धीमी धीमी आवाज। मैं हल्की नींद से जागा और मैंने सोचा, रात में छत पर कौन चल रहा है। मैं बाहर आया। आंगन की मिट्टी पर गीले पैरों के निशान थे, और वो निशान सीधे मेरे कमरे की तरफ जा रहे थे। मैं कमरे के अंदर गया, लेकिन कमरे में तो कोई नहीं था। मैं फिर बाहर आया और बाहर का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि कुछ देर पहले जो कदम मुझे वहां दिखाई दिए थे, अब वहां कोई भी कदम नहीं थे, जैसे किसी ने मिटा दिए हों। मैंने सोचा, शायद थकावट की वजह से मुझे यह सब दिखाई दे रहा है। मैं अपने मन का भ्रम समझकर अपनी खटिया पर आ गया और लेटने की कोशिश करने लगा। शायद मेरी आंख लग गई थी। सुबह हुई। मुर्गे की आवाज से मेरी आंख खुली। सब कुछ ठीक लग रहा था। मैं अपनी खाट से उठा, लेकिन मैंने जैसे ही आसपास देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि रात में तो मैं एक कमरे में सोया था, लेकिन अब सूरज की रोशनी में वहां कोई कमरा नहीं था, बल्कि एक खंडर था, और मैं एक पत्थर के ऊपर सोया हुआ था। मैंने चारों तरफ उस गांव को देखा, तो वहां सिर्फ खंडर ही खंडर थे। मैं घबरा गया, क्योंकि जो घर रात में ठीक थे, अब बेड टूट चुके थे। मैं उस कमरे में गया जहां पर मुझे वह लोग लाए थे, तो दीवार पर एक तारीख लिखी थी, 1998। पूरे गांव की मौत। इसका मतलब इस पूरे गांव की मौत 1998 में हो चुकी थी। तो फिर रात में यह गांव जिंदा कैसे था? वह लोग कौन थे? इन बातों ने मेरा दिमाग चकराना शुरू कर दिया। तभी मुझे पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, तुम तीसरे ड्राइवर हो जो यहाँ रुका है। मैं चारों तरफ देखता हूँ, लेकिन कोई नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे देखा, तो मुझे वही चेहरे दिखाई दिए जो फोटो में थे। मैं भागा, इतनी तेज भागा कि मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं सीधा अपने ट्रक में कूदा। इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया, जो रात में बंद था। मैंने अपने ट्रक को कितनी गति से दौड़ाया, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मैंने उस इलाके को पार कर लिया और कसम खा ली कि उस वाले इलाके में मैं कभी नहीं जाऊंगा।
और आज भी उस रास्ते पर कोई गांव नहीं है, लेकिन रात में वो गांव आज भी सांस लेता है और मेहमानों का इंतजार करता है। अगर आप भी कभी ऐसे रास्ते से जाओ तो रुकना नहीं, क्योंकि वो गांव मेहमानों का इंतजार नहीं करता, बल्कि मेहमानों को अपने साथ ही अपने में मिला लेता है। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं उस रात बच गया, लेकिन शायद आपकी किस्मत ऐसी ना हो। तो दोस्तों, यह कहानी थी मेरे पड़ोसी महेश यादव की। आप भी थी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।